इस मजदूर ने मजबूरी में दुकानदार से पैसे उधार लिए थे। एक असली नोट को 3 नकली नोटों के बीच मिला दिया गया। दुकानदार को जानने और उस पर भरोसा करने की वजह से मजदूर ने सिर्फ ऊपर वाला असली नोट देखा और नीचे के नकली नोटों को ठीक से नहीं परखा। यही गलती उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। खुद को मुनाफे में समझकर मार्टिन एक रेस्टोरेंट गया और पेट भरकर खाना खाया, लेकिन बिल चुकाते समय जब उसने एक एक करके 3 नोट दिए तो तीनों को नकली बताया गया। तभी उसे समझ आया कि कैमरा शॉप के मालिक ने उसे धोखा दिया। मार्टिन सफाई देना चाहता था, लेकिन कर्मचारियों ने उसे नकली नोट फैलाने वाला ठग कह दिया। गुस्से में आकर मार्टिन ने एक कर्मचारी को मुक्का मार दिया, जो गिरते समय कुछ गिलास भी तोड़ बैठा। बाद में पुलिस के साथ वह कैमरा शॉप के मालिक के पास गया, मगर उस जमाने में सीसीटीवी नहीं था। दुकानदार और स्टाफ ने मार्टिन को पहचानने से इनकार कर दिया। आखिरकार पुलिस ने मार्टिन को ही ठग समझकर गिरफ्तार कर लिया। यहीं से उसकी बदकिस्मती शुरू हुई। 3 दिन हिरासत में रहने के बाद उसे छोड़ा गया। वह टूट चुका था। ईमानदारी से काम करने के बावजूद एक झूठे आरोप ने उसकी नौकरी छीन ली और जेल का डर दिखा दिया। पत्नी ने उसे ढांढस बंधाया और दोनों वकील के पास गए। वकील ने कहा कि अगर रेस्टोरेंट वाले केस वापस ले लें तो थोड़ा जुर्माना देकर मामला खत्म हो सकता है। मुकदमे में वकील की कोशिशों से मार्टिन जेल जाने से बच गया, लेकिन उसके नाम पर केस रिकॉर्ड रह गया। वह बहुत दुखी था। उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी नौकरी चली गई थी और घर चलाना था। आखिरकार मार्टिन ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने दोस्तों के साथ बैंक लूट की योजना बनाई। उसे सिर्फ बाहर गाड़ी में इंतजार करना था और बदले में पैसा मिलना था। अगले दिन वह तय जगह पहुंचा, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। उसके साथी ने बंधक बना लिए और पुलिस से गोलीबारी शुरू हो गई। मार्टिन चाहता तो चुपचाप बच सकता था, लेकिन घबराहट में पुलिस को शक हो गया। वह भागा, मगर रास्ते में गाड़ियों से बचते हुए पकड़ा गया। अदालत में जज ने फैसला सुनाया। पिछला धोखाधड़ी का केस भी जोड़ दिया गया। भले ही इस बार वह सिर्फ ड्राइवर था, फिर भी मार्टिन को 3 साल की जेल हो गई और इस तरह मार्टिन की जिंदगी उसे जेल तक ले आई। पत्नी जेल में उससे मिलने आई। वह बहुत निराश थी कि इतनी बड़ी बात उसने उसे क्यों नहीं बताई। मार्टिन ने वादा किया कि वह शांति से सजा काटेगा और बाहर आकर सही जिंदगी जिएगा, लेकिन पत्नी बिना पीछे देखे चली गई। जेल में मार्टिन हर दिन रोता रहा। वह सब कुछ उस धोखेबाज मालिक को दोष देता था। दूसरे कैदियों को घर से चिट्ठियां मिलती थीं, मगर मार्टिन को पत्नी की कोई चिट्ठी नहीं आई। लोग बातें बनाने लगे कि उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी है। गुस्से में उसने झगड़ा करने की कोशिश की। पुलिस ने रोक लिया और उसे 1 महीने के लिए एकांतवास में डाल दिया। एकांतवास में रोज उसे शांत करने की दवा दी जाती थी। मार्टिन दवा निगलने का नाटक करता और बाद में थूक देता। उसके दिल में नफरत बढ़ती गई। वह टूट गया और आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन समय पर बचा लिया गया। अस्पताल से लौटने के बाद भी उसकी नफरत खत्म नहीं हुई। रिहाई के दिन के बाद उसी रात उसने एक होटल में जाकर मालिक की हत्या कर दी और पैसे लूट लिए। अब वह हत्या और लूट से जीने लगा। पैसे खत्म होते तो बैंक के बाहर घात लगाता, पैसे निकालकर निकलने वालों का पीछा करता। एक महिला के घर का पता नोट किया और रात में जबरदस्ती उसके घर घुस गया। महिला डरी हुई थी। उसने खाना बनाया। उसकी आज्ञाकारिता देखकर मार्टिन ने उसे नहीं मारा और वहीं सो गया। महिला का पति मार्टिन को मारना चाहता था, लेकिन महिला ने सोचा प्यार से उसे बदला जा सकता है। वह मेहनती गृहिणी थी। एक लकवाग्रस्त बेटा था जिसकी देखभाल वही करती थी। पति कुछ नहीं करता, बस पियानो बजाता रहता था। महिला ने मार्टिन से कहा कि वह यहीं रह सकता है, वह पुलिस को नहीं बताएगी, लेकिन निराश मार्टिन नहीं बदला। महिला के बाहर जाते ही वह पैसे ढूंढने लगा, पर नहीं मिले। कुछ दिन बाद उसने तय किया कि वह मदद करेगा। उसी रात उसने पति को मार डाला, फिर लकवाग्रस्त बेटे को और अंत में महिला को भी मार दिया। कुल्हाड़ी नदी में फेंक कर उसने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।